Hi, welcome back to my YouTube channel. Okay, so as I told you in the last video कि मैं next video में आपको बताऊंगी that how was my fourth round और मेरा interview fourth round में कैसा रहा, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं select हुई reject हुई. So yeah, I'm gonna tell you all कि what exactly happened on 15th of May जिस दिन मेरा last round था, that is the fourth round, that is PI personal interview. And PI is that one-to-one interview with the HR. ठीक है, so ये जो PI पर्सनल इंटरव्यू है ये आपका HR के साथ होता है one to one. Now this is like अगर आप फोर्थ राउंड तक गए हो, like मैंने ये सुना था, अगर आप फोर्थ राउंड तक गए हो तो चांसेस हैं that you're gonna be there, but there are also chances कि आप वहाँ से निकल भी सकते हो. Like 90% you have chances, ऐसा लोग बोलते थे कि 90% you have chances कि you will stay, you will pass the fourth round, but जहाँ तक मैंने देखा तो it's not like that. You can be rejected in the fourth round also. और 90% भी chance की मैं क्या बोलूँ, like we were 20 girls, about 20 girls, जिसमें से 6 or 7 girls were selected in the last final rounds. तो chances 50-50 है या 40-60 है. So अगर आप थर्ड राउंड क्वालिफाई कर गए हो तो that doesn't mean कि you are going to qualify your fourth round. So yeah, I don't know, it's all about your performance, it's all about your luck. बहुत सारी फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है. So talking about the fourth round, like fourth round मेरा कैसा था, सेम वही था कि हमारा इंटरव्यू 10 बजे से था. एंड मैं तो पहले पहुंच गई थी यार, क्योंकि मैं सेम डे पे वहाँ पे पहुंची थी लखनऊ. और लास्ट टाइम मैं पहले चली गई थी, एक दिन पहले गई थी एंड आई स्टेड इन अ होटल, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं सेम डे ही जाती हूँ. मैंने रात में ट्रेन ली थी फ्रॉम वाराणसी एंड देन आई रीच देयर बाय 6:30 एट लखनऊ स्टेशन. तो लखनऊ स्टेशन चारबाग से फिर मैं अपने वेन्यू जाती हूँ, दैट इज़ द होटल पिनाकल. और मैं वहाँ पहुँचती हूँ एंड देन आई वेंट टू वॉशरूम टू गेट रेडी ऑब्वियसली. तो फिर मैं रेडी होने जाती हूँ और टाइम लगता है 1-1.5 घंटे मुझे लगता है रेडी वेडी होने में. उसके बाद then we come out, like me and the people who were selected with me in the last round, so we all sit together waiting for HR to come and to start our PI. तो बहुत देर वेट करने के बाद फिर और भी कैंडिडेट्स, क्योंकि उस दिन पे भी इंटरव्यू था, लाइक दूसरा इंटरव्यू था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे who were there for the first round. तो then we saw that the HR came, but they started with the first round. वो हमें उन्होंने बोला that you guys need to wait now. पहले ये जो फर्स्ट राउंड वाले लोग हैं इनका ये स्टार्ट होने वाला है. बट ठीक है, फिर हम वेट कर रहे थे. थोड़ी देर के बाद देन ma'am came and then she called us कि the people who were selected last time for the fourth round make a group of 5 and come. तो मैं एंड द गर्ल्स हू वर विथ मी, लाइक हम पहली बार में ही चले जाते हैं, हम पहली बार में ही जाते हैं. एंड 5 of us we went together and we were sitting there. तो मैं तो जाके मैं पहले नहीं बैठती, मैं पहली वाली चेयर पे नहीं बैठती यार, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है. सो आई फील लाइक कि मैं 3-4 सीट के पास ही बैठूँ. तो क्योंकि वी वर जस्ट 5 people there, so I sat on the 5th chair. और एक्चुअली में लोग पहले बैठ भी गए थे तो मेरे को 50 मिली, तो आई सैट देयर ऑन द 5th number. So there was the HR who was going to take our interview, and he was a male. Okay, he was a male. तो वो पहले HR मेल थे जिनसे मैं मिली. बट लेट मी जस्ट टेल यू कि आई डोंट नो हिज नेम. आई रियली, शायद मैं सुना भी था बट आई फॉरगॉट हिज नेम, लाइक. बट यार, ही वाज सच अ जेंटलमैन. whatever अभी तक मैंने जितने एम्प्लॉयज़ को देखा इंडिगो के, आई गेस दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल. इंडिगो हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़. सो मीन्स टीम बहुत अच्छी है यार इंडिगो की. दिस थिंग आई कैन गारंटी यू दैट इंडिगो हैज़ बेस्ट टीम. सो पीपल whoever HRs were there, they were all really good. Even the females, the मैम जो भी थी वो लोग बहुत अच्छी थी. But that male HR was so good. Like
He was such a gentleman, like the way he behaved with all of us, the way he was behaving with everyone like around, or the way आप एक क्वालिटी होती है ना, आप किसी को तुरंत एक वाइब होती है जो कनेक्ट करती है इंसान को, तो आई गेस ही had that vibe and he was so good at his job, like seriously. So he greeted us and we greeted him back, and then he asked that whether how we all are and kaisa tha hamara last week. Then he asked me that how was your last week. I was like, so it was good, but I was traveling, so it was hectic. And he was like, okay, no issues. Then he started with the first girl. So उन्होंने पूछा भी that should I start from this side or should I start from you? So I was like, no, start from that side. I'm okay. Then the interview like started and yeah. So it was PI personal interview, लेकिन वो personally था, सिर्फ एक इंसान से ही वो time दे रहा था. He was talking to a single person, but we all sat, we all 5 of us sat on the chairs there only. So yeah. Then he started with the girl, the first girl, और बहुत सारी questions पूछे. And I would just tell you, when you're going for the PI, just don't prepare anything else, just prepare your CV. आपने पहले से already बहुत सारे questions prepare किए होंगे, but when you're going for the PI, read your CV like 10 times. तो अपनी CV पढ़ लो कि तुमने CV में लिखा क्या है, तुम्हारा उस CV में उस चीज़ को लिखने का मतलब क्या है, what is the रीजन बिहाइंड राइटिंग दैट थिंग. आप मतलब अपना CV पूरा रीड कर लो, अपनी हिस्ट्री आप जान लो, अपनी हिस्ट्री आपने ये किया क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, मतलब जो भी है एनीथिंग. बट आपके क्वेश्चन लाइक एक क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ ब्लूज, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. तो इट्स लाइक जस्ट यू, आपको उस टाइम उस मोमेंट पे मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपन होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा एकदम दिमाग आपका होना चाहिए वहाँ पे, स्टेबल होना चाहिए टू लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. एंड ऑल्सो यार वो बहुत धीरे बोल रहा था तो मेरे लिए मैं बोली सर प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन. सो like yeah, it started with the first one and we all were shivering, like मुझे बहुत डर लग रहा था. मैम सामने एक बॉटल रखी थी पानी की and I was thinking कि मैं ले लूँ क्या करूँ, पी लूँ नहीं लूँ, but still I controlled. I was like no, calm down. And then me and my friends who were sitting beside, who were just waiting for our turn, तो हम लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे, just smile to give each other that confidence कि नहीं, it's all fine. And ठीक है ऐसी था. फिर the first, पहले का हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का भी हुआ, चौथे का हुआ, and then he came up to me and he was like, Anshul. I was like, hi sir. He said, hi, how are you? I'm like, good, how are you? Good. Okay, so after how are you, then he's like, okay actually, so you are from Jharkhand? I was like, yes sir, I'm from Jharkhand. And then I told him that I am from Palamu, Jharkhand. Palamu is a district in Jharkhand, and I live in a town named Daltonganj, which is in Palamu. Then he stuck there. He like cross-questioned, Daltonganj. Why Daltonganj? Why is that place called as Daltonganj? And I was like, I knew it. कुछ ना कुछ तो cross-question करना ही है हमको. So I was like, so I told him the reason that why is it called Daltonganj. Then he was like, okay. Then I also mentioned that, sir, now it has been changed to Medininagar. Now its name has been changed, Medininagar. Then he's like that, okay, why Medininagar now? So I told him the reason why it is named as Medininagar now. Then he was like, okay, you know it. I was like, yeah, I know it. Then which century it was happened or something. I was like, sir, I don't know. And I was very clear with the thing that I don't know. मतलब because I don't want to be like कि मुझे ये नहीं दिखाना है कि मुझे सब आता है. मुझे जो आता है I'll confront that, but मुझे जो नहीं आता है I have to be very clear with that. तो वहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते हो या फिर बातें घुमा फिरा नहीं सकते हो. So just be clear with what it is. So yeah, this much we talked. Then he asked me from my CV that, okay, you have been a teacher for 3 years. I was like, yes sir. Then he says that you're also pursuing your B.Ed. I'm like, yes sir.
currently I'm pursuing my B.Ed. And he's like, okay. So he just asked me a random question ki, Anshul, how do you think that this B.Ed degree can help you in aviation? Great question. भाई कोई इंसान आपके सामने जो बैठा मतलब ही मैं तो यही बोलूँगी कि यार बहुत स्मार्ट ही इंसान होगा जो इतना डीपली जा जाके कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है बट या इट वाज ऑल वैलिड बिकॉज आई गेस ही वाज चेकिंग आवर कम्युनिकेशन. उनको देखना था दैट हाउ प्रेजेंट माइंडेड द कैंडिडेट इज और हाउ ही और शी कैन आंसर द थिंग्स. तो वो कैपेसिटी देखनी थी, कैपेबिलिटी देखनी थी हमारी कि भाई कैसे हम चीज़ को डील करते हैं, क्वेश्चंस को डील करते हैं. So I told him the reason that so it was all about that how a teacher deals with things. Like I explained that how my job, how my previous job, how my previous experience will help me in the aviation sector. So I related my answer with this, and he seemed quite impressed with that, and he was smiling also, and I was like, yes sir. And then he was like, okay, good. Then I guess he asked one more question related to education, how does it help or something, and I answered it also, and it went smooth, it went well. So यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता है, and then he says thank you, and then we leave from there. हम सारे वहाँ से उठ के बाहर चले जाते हैं. We were told to wait out. Okay, so again we were told to wait और काफ़ी लंबा हमने वेट किया, मतलब 3-4 घंटे हमने वेट किए हैं. And then by 4:30 I guess we were called upstairs और हम लोगों को बताया गया हमारा रिजल्ट कि सबसे पहले the HR took name of the candidates जिसमें मेरा नाम नहीं था. वापस से मेरा नाम नहीं था, and there were name of a few girls who were called out. And then like every time my HR went and she was like, that ladies, unfortunately not this time, but the interviews are going to be held again, so please come and do visit and don't feel disheartened. And I was like, यार ये बहुत गंदा करती है, हमारे साथ बहुत गंदा करती है यार. हम सेलेक्ट होते हैं, नाम किसी और का लेती हैं और हमें डराती हैं, मतलब हमारे प्रेशर को टेस्ट करती हैं कि भाई मतलब कोई हार्ट फेल ना हो जाए किसी का. द वे शी टेस्ट अस, दैट्स टेरेबल. मुझे बहुत 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 बुरा लगता है व्हेन शी डज लाइक. बट यस, आई गॉट सेलेक्टेड इन द 4th round, and I was literally very happy. But the moment I saw that my friend did not get selected, like the girl with whom I was there, and मैं पूरे दिन जिसके साथ थी, उसके पहले भी मैं घर भी साथ उसके साथ गई थी, वापस आई भी यहाँ पे उसके साथ थी. सो मुझे अपने सिलेक्शन से ज़्यादा उसके रिजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा दुख था. And I was really disheartened because I really wanted to go forward with her. So I really wanted कि she should be with me, but जो होना था वो हो गया. And ठीक है, तो फिर like we met and then she left for her college, वो तो चली गई. But then I stayed back with the rest of the girls, and there was one more girl with whom I know. So we were there, we were just waiting again, and then we were just told that now it's like you all are selected, like means you passed this 4th round, but you will be told soon who has got direct selection or who has got PhD. मतलब अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि हमें डायरेक्ट सिलेक्शन मिल रहा है कि हमें PhD मिल रहा है. सो वी वर लाइक भाई वो और स्कैरी था, कम से कम क्लियर तो करो, बताओ तो. बट देन अगेन हमें 2-3 घंटे वेट कराया गया. आई गेस एक घंटे पहले, 1 घंटे आई गेस. या फिर उसके बाद हमें बताया गया अबाउट कि 2 ग्रुप बनाए गए, एक 6 का ग्रुप बनाया गया और एक 7 का ग्रुप बनाया गया. एट द एंड जब सारे कैंडिडेट्स चले गए थे, कुछ कैंडिडेट्स बस हम लोग बचे थे जो हु आर ऑल सेलेक्टेड, उस दिन के भी लोग और लास्ट टाइम वाले भी. सो टोटल वी वर 13 गर्ल्स. सॉरी यार नींद आ रही है, दोपहर का टाइम है. ओके, सो 6 कैंडिडेट्स को ग्रुप ए में किया गया जिसमें मैं थी.
7 कैंडिडेट्स को ग्रुप बी में किया, जिसमें और भी लड़कियां थी। तो मेरे अंदर से क्या हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि यार 6 लड़कियों को ग्रुप ए में डाला गया, मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं बड़ा खुश, मुझे लग रहा है मैं तो हो गई, मेरा तो हो गया, मतलब मैं लिटरली अंदर अंदर मुझे बहुत खुशी हो गया। मुझे लग रहा था कि भगवान ने मेरे सारे प्रेयर्स के आंसर दे दिए हैं, एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9, सीरियसली। तो फिर उसके बाद the HR called us inside and then she made us sit again. And then she told me, ladies, unfortunately, nobody has got direct selection. And yes, we just heard it and we were like, what? Like, seriously, nobody has got direct selection. किसी का भी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत डिसहार्टनिंग था, बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था। इसलिए भी नहीं था कि मेरा नहीं हुआ, इसलिए था कि भाई किसी का भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मतलब किसी का तो होना चाहिए था। हमें पता था कि जो रेशो है डायरेक्ट सिलेक्शन वो बहुत कम हो गया, 1 या 2 हो गया, बट यार एक का भी नहीं हुआ, और वो भी 2 इंटरव्यूज के लोगों में से एक का भी नहीं, किसी का भी नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं, जो भी था। तो फिर वी आर टोल्ड दैट द ग्रुप ए दैट वाज मेड got PhD for 22 days. Means I got PhD for 22 days. And rest of the girls who were in group B, they got PhD for 44 days. So then we were told about everything about the PhD, कि आपको PhD मिल रहा है, PhD में क्या है क्या नहीं है। Then we were told कि PhD में क्या होता है और वो 22 days का है, उसकी फीस क्या है, and everything we were told. And that is it. And then we were told ki just take your time, take 10 minutes and decide whether you have to apply for the PhD or not. So if you are applying for the PhD, that's okay. After a month you will be reviewed again and then it will be कि whether you are selected or not. ठीक है। और अगर आप नहीं अप्लाई करते हो तो फिर it's fine, फिर आप जब बाद में आओगे तो फिर आपको वापस से राउंड 1 से स्टार्ट करना होगा। That was it. तो बस यही था। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने PhD चूज की कि नहीं की। Okay guys, so thank you so much for watching this video, and if you liked my content, please do like, share and subscribe. Thank you.